आइए दोस्तों, आज हम लोग पदार्थ चैप्टर के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या अपने आप को बदल सकती हैं, क्या ऐसा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, वो बदल सकती हैं। ठीक है, जैसे द्रव पदार्थों की द्रव पदार्थ जो है वो तीनों अवस्था में आता है। अब जैसे कि अगर आप जल की बात करें तो जल हमें ठोस के रूप में भी मिलता है, जल हमें द्रव के रूप में भी मिलता है जिसे हम लोग पीते हैं, ठीक है, और जल हमें गैस के रूप में भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, ठोस के रूप का जल जिसे हम लोग बर्फ़ कहते हैं, बर्फ़ भी एक तरह का जल का ही रूप है। ठीक है दोस्तों, द्रव के रूप में हमारा जो ये जल होता है वो, और गैस के रूप में जलवाष्प मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो जल जो होते हैं वो तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ताप परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ताप परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम जानते हैं कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर, अगर हम ठोस के तापमान को बढ़ाएं तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये हम लोग पहले ही जानते हैं कि तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा जो होती है ठोसों में वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण क्या होता है दोस्तों, कण जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो अधिक तेज़ी से कंपन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण अधिक गति से कंपन करने लगते हैं। तो ऊष्मा के द्वारा जो प्रदत्त की गई ऊर्जा होती है, ठीक है, वो कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर जाती है। अब इस कारण क्या होता है, कण जो होते हैं अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, अब ऐसा होने पे क्या होता है, जैसे ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जिस तापमान पे, याद करिए दोस्तों, और इसे अपने नोटबुक में लिख भी लीजिए कि जिस तापमान पे, ठीक है दोस्तों, जिस तापमान पर ठोस जो होता है वो पिघलकर द्रव बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो वह क्या कहलाता है, इसका गलनांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर बर्फ़ एक ठोस है तो बर्फ़ का गलनांक कितना है दोस्तों, 273.15 केल्विन है। यानी कि ये जो होता है वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ये हम लोग जानते ही हैं। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करते हैं तो वो 273.15 केल्विन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका गलनांक होता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है, यानी कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया होती है, इसे हम लोग संगलन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संगलन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं तो हम लोग समझते हैं कि गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, गलनांक पर पहुंचने के बाद, जब गलनांक पे पहुंच जाता है, ठीक है, ठोस मतलब उस ताप पे पहुंच जाता है जिस ताप पे वो गलने लगता है, तो संपूर्ण पिघल, तो क्या होता है दोस्तों, इससे क्या होता है, जब तक कि संपूर्ण बर्फ़ पिघल नहीं जाती है तापमान नहीं बदलता है। अगर मान लो अगर बीकर में हम किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं तो अगर ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, अब कणों के आपस में आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का क्या किया जाता है, उपयोग होता है। अब चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेता है, तो यह माना जाता है कि बीकर में ये ली गई जो सामग्री में छुपी हुई रहती है, जिसे हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब यहाँ जो गुप्त ऊष्मा का व्यापार छुपी हुई से है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, अब जब हम लोग जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, ठीक है, तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे पारस्परिक आकर्षण बोलकर तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं।
इस तापमान पर द्रव जो होता है गैस में बदलना चालू हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? गैस में। वही ऊपर वाला प्रोसेस है, वहाँ पे इतनी ऊष्मा देते हैं कि कण जो होते हैं वो स्वतंत्र होकर ठोस से द्रव में बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ द्रव से गैस में बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब पे वह तापमान, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे गौर से देखिए। वायुमंडलीय दाब पे वह तापमान, ठीक है दोस्तों, जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम लोग इसका क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्वथनांक कहते हैं। और जल के लिए यह तापमान होता है कितना? 373 डिग्री केल्विन, यानी कि कितना होता है दोस्तों? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम लोग को अगर केल्विन को अगर हम लोग को सेल्सियस में बदलना रहता है तो इसमें से हम लोग 273 को अगर घटा दें तो हमें निकल जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल के लिए यह तापमान। ठीक है दोस्तों, अब गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है और गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, याद करिए दोस्तों, ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे कि कपूर होता है, अगरबत्ती होता है, ये सब ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पार्ट 2 था। मैं इसके लिए पार्ट 3 भी लेके आऊँगा और इस पहले चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही।